चलो पहुंच ही गई मैं तो अब। अरे कौन आ गया? कौन बेल बजा रहा है बार बार? देखती हूँ जाकर। अरे भाभी तुम? हाँ दीदी नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते नमस्ते। कल व्रत है करवा चौथ का, आज तुम्हें फुर्सत मिली है भाभी? अरे दीदी बिल्कुल भी टाइम नहीं था, मैं क्या बताऊँ आपको। और थोड़ा इंतजाम भी नहीं हो रहा था। आपके भैया का आप जानती हो कितना हाथ टाइट चल रहा है, काम से भी छुट्टी नहीं मिलती है। दुकान पर जाते हैं सुबह, शाम तक आते हैं। दीदी टाइम ही नहीं लगा बस। आज भी दीदी इनको तो टाइम नहीं था आपके भैया को, फिर मैं ही आ गई। मैंने सोचा आपके आना भी जरूरी है, इसलिए दीदी मैं ही आ गई। हाँ हाँ, मुझे मत बताओ। बहाने तैयार रहते हैं तुम्हारे पास तो। अपने पीहर में जाना होता ना अपने मायके में, तो 1 मिनट में टाइम निकाल लेता भाई भी और तुम भी। बहन के आने के लिए टाइम नहीं है, अब आई हो। अरे दीदी गुस्सा मत करो। अभी भी दीदी पता है मुझे कोई रिक्शा नहीं मिला, तो मैं वहाँ चौराहे से ही ना पैदल पैदल आई हूँ दीदी। मैं थोड़ा थक गई हूँ, मैं बैठ जाऊँ क्या? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठो बैठो। सुनो भाभी, अभी मेरे सास ससुर या मेरे परिवार में से कोई भी आपसे मिलने आए ना, तो ये मत बोलना कि तुम बस से आई हो और चौराहे से पैदल आई हो। ये बोलना कि टैक्सी से आई थी, क्योंकि ये तो पता है मेरे ससुराल में कि तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है। लेकिन ये मत बोलना कि तुम बस से आई हो, ऐसे बोलना कि टैक्सी से आई हो। पर दीदी चलो ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। दीदी ये सामान लाई हूँ मैं आपके लिए। हाँ हाँ, दिखाई दे रहा है मुझे जो लाई हो तुम। अरे इतना छोटा सा बैग लाई हो, इसमें क्या ही लेकर आई होंगी? पता है मुझे इसमें क्या लेकर आई हो। तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे यहाँ पर इतना छोटा सा बैग लाने में? जब मेरी मम्मी जिंदा थी, जब क्या तुम लोग रईस थे, बहुत अमीर थे, जब तुम्हारे बहुत कमाई आ रही थी, मेरी मम्मी इतना भर भर के सामान दिया करती। और अब जब से मम्मी गई है, तुमने तो कंजूसी की हद कर दी है। अब इतना छोटा सा बैग लेकर आई हो। अरे इससे तो ना आती तो ही अच्छा था, मैं बोल देती कि कोई नहीं आया है। अब आ भी गई हो, किसी ने देख लिया तो मेरी बेइज्जती करवाओगी तुम तो। अरे दीदी आप गुस्सा मत करो। मम्मी जी नहीं है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है सब कुछ लाने की। दीदी इसमें एक आपकी साड़ी है, रवि जी के कपड़े हैं, और थोड़े फ्रूट्स हैं, और मिठाई है, और आपके करवे भी हैं दीदी। और दीदी जितनी आपके भैया की और हमारी गुंजाइश थी दीदी, उतना मैं अपनी तरफ से अच्छा लेकर आई हूँ दीदी। अच्छा, ये सही है। बहन बेटी को कुछ देने के नाम पर ना तुम लोगों को गुंजाइश याद आ जाती है। मेरे यहाँ आना पड़ गया तो अपनी गुंजाइश बता रही हो मुझे कि हमारी जितनी गुंजाइश है हम उतना ले आए। खुद तो तुम इतनी महंगी महंगी साड़ियां पहनती हो, जब अपने ऊपर खर्च करती हो तब तुम्हें गुंजाइश याद नहीं आती है? अरे दीदी ये मेरी साड़ी, ये महंगी। दीदी अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो आप ले लीजिए दीदी। आपके पास कोई पुराना सूट हो तो वो दे दो मुझे, मैं वो पहन लूंगी। अगर ये आपको अच्छी लग रही है तो आप ले लो दीदी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये साड़ी, ऐसी साड़ी तो मैं देखूं भी ना, पहनना तो बहुत दूर की बात है। और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसी साड़ी पहनूंगी? लेकिन दीदी अभी तो आपने बोला कि मैं महंगे महंगे कपड़े पहनती हूँ, तो दीदी आपको ये अगर मेरे महंगे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो आप ये ले लीजिए। लेकिन मैं तो इससे भी बहुत अच्छी साड़ी लाई हूँ आपके लिए, आपने तो देखी भी नहीं दीदी। पहले ही आप मुझे इतना सुनाने लगे, आप तो खुश ही नहीं हुए मुझे देखकर। अरे वाह, एक दिन पहले मेरे पास आई हो तुम मेरे घर पर, कल त्योहार है और अब एक दिन पहले आई हो और मैं तुम्हें देखकर खुश हूँ? कैसे खुश हो जाऊं मैं तुम्हें देखकर? और ऊपर से छोटा सा बैग लेकर आई हो, एक मेरी साड़ी लाई हो बस। और अकेले तुम आ गई, भाई को इतनी फुर्सत नहीं थी कि वो आ जाता? अरे तुम लोग इसीलिए नहीं आते हो कि बहन बेटी को कुछ देना ना पड़ जाए, कुछ खर्च ना करना पड़ जाए। अरे अगर इतनी भी गुंजाइश नहीं है ना तो मत आया करो। और इस बैग को भी ले जाओ अपनी को, मुझे नहीं जरूरत इस बैग बाग की, एक साड़ी की तुम्हारी की। और इतना छोटा सा बैग लेके मेरे घर मत आया करो, मेरे ससुराल में बहुत इज्जत है। और सब कुछ छोड़ो भाभी, एक बात बताओ, तुम मेरी मेरी साड़ी लेकर आ गई। अरे मेरी सास की साड़ी, मेरी जिठानी की साड़ी, मेरी देवरानी की साड़ी सबसे ज्यादा जरूरी थी कि नहीं? उनकी क्यों नहीं लेके आई तुम? मेरी अकेली साड़ी लेकर आ गई। अरे मेरी सास की साड़ी तो लानी चाहिए थी ना। दीदी मैं सच बता रही हूँ, मैं अपनी गुंजाइश के हिसाब से और जितना मेरे पास था ना, मैं उस हिसाब से ले आई। और मुझे लगा कि त्योहार है, जाना जरूरी है, भेजना जरूरी है, इसलिए मैं आ गई। आप एक काम करो,
कि ना आप ना पैसे ले लो मुझसे, थोड़े बहुत पैसे हैं मेरे पास, और आप ले आना अपनी सास के लिए साड़ी। पैसे? पैसों की कोई कमी नहीं है मेरे पास, पैसे बहुत है मेरे ससुराल वालों पर। पैसों से लाना है और मुझे खुद ही खरीदना है तो मैं खुद ही ना खरीद लेती। तुम किस लिए आई हो? छोड़ो फिर इन रिवाजों को, कोई जरूरत नहीं है मेरे घर आने की। अरे तुम्हें क्या जरूरत थी यहाँ पर आने की? मुझे पैसों का रौब दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। पैसे ले लेना। चलो छोड़ो, ये बताओ इस छोटे से बैग में कितनी मिठाई और कितनी फ्रूट लेकर आई हो तुम? अरे कपड़े नहीं थे, मिठाई फ्रूट तो ले आती ढंग से। ये बताओ मैं किस किस को दे दूंगी इनको? गली मोहल्ले में मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? बताओ मैं किसको क्या मुंह दिखाऊंगी? कैसे बताऊं, मैं किस मुंह से बताऊं कि मेरी भाभी आई थी, मेरी बड़ी भाभी आई थी और ये लेकर आई है? मेरी कोई इज्जत विज्जत नहीं है क्या? मेरी मम्मी के सामने बहुत इज्जत थी मेरी। मेरी मम्मी इतना दिया करती मुझे भर भर के। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम लोगों की इतनी नीयत गिर जाएगी। दीदी मैं मम्मी की जगह तो कभी नहीं ले सकती, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। दीदी मम्मी थी, मुझे नहीं पता वो कहाँ से कैसे क्या करती थी, लेकिन दीदी जो मेरे घर की गुंजाइश है और जो मेरे घर में है, मैं उसके हिसाब से आपके लिए अपनी तरफ से बहुत अच्छा लेकर आई हूँ। और मुझे आपके भैया ने स्पेशल भेजा है यहाँ पर कि आपको मैं करवे देकर आऊँ। दीदी ऐसे ही आपने मेरी पिछली बार जब मैं सिंधारा लेकर आई थी तब भी आपने मेरी ऐसे ही बेइज्जती की थी, लेकिन फिर भी देखो ना, आपके भैया को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं आपके घर पर आकर करवे देकर जाऊं। त्योहार है दीदी, आप रिश्ते निभाओ मत निभाओ, हमें तो निभाने ही पड़ेंगे ना। और दीदी इतना तो आपको पता ही है, आपके भैया ने आज तक जो भी कमाया है ना दुकान से, जो भी जितना भी पैसा आया है, वो दीदी हमेशा मम्मी और पापा जी के हाथ में दिया है। उन्होंने ही हमेशा सारा हिसाब किताब किया था। अरे ये अपने घर के हिसाब किताब मुझे मत बताओ, मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। मैं बस तुमसे ऐसा कह रही हूँ, जब तक मेरी मम्मी जिंदा थी मेरी बिल्कुल बेइज्जती नहीं हुई। और मैंने पिछली बार जब तुम सिंधारे पर आई थी, जब भी तुमसे क्या गलत कहा था? यही तो बोला था ना कि मेरे घर पर इतनी मिठाई और फ्रूट लेकर आया करो जो मैं पूरे मोहल्ले पड़ोस में बांट दूं। कम से कम भी 10 किलो मिठाई तो होनी चाहिए थी ना। रिश्ते निभाएंगे? ऐसे रिश्ते निभाओगे क्या तुम लोग? लेना देना कुछ करना नहीं है? नीयत इतनी खराब है तुम्हारी, हाथ से कुछ निकलता नहीं है बहन बेटी के लिए। ये रिश्ते निभाएंगी? क्या फर्क पड़ा तुम्हें कहने का? पिछली बार तुम्हें अपनी बेइज्जती लग रही है। अरे मैंने तुम्हारी बेइज्जती की थी क्या? मैंने तो बताया था कि मेरे यहाँ पर क्या लाना है क्या नहीं। और कौन सा फर्क पड़ा तुम्हें? फिर से आ गई इस छोटे से झोले को उठाकर। कुछ किया तुमने? अरे अगर इतनी बेइज्जती लग रही थी ना तो फिर आने की जरूरत नहीं थी मेरे घर पर। और आई हो तो मैंने जो बोला था उस हिसाब से आती। फिर से इस थैले को उठाकर लाई हो। मुझे गुस्सा तो ऐसा आ रहा है, इस थैले को उठा के अभी डस्टबिन में डाल दूं। देखो दीदी, आपने जिसको गलत समझना है वो उसे समझना ही है। आपसे क्या कहूँ दीदी मैं अब। दीदी मेरे पास थोड़े पैसे हैं, आप वो ले लो, और आपको जो कमी लगे दीदी आप मंगवा लेना। मेरे पास तो दीदी इतना ही है, हमारे पास तो। भूलो मत भाभी, जिस घर में तुम रह रहे हो ना वो मेरे मम्मी पापा का घर है और उस घर में मेरा बराबर का अधिकार है। अगर आइंदा मेरी ससुराल में ऐसे बेइज्जती कराई ना तो मैं अपना आधा हिस्सा ले लूंगी। मुझे नहीं जरूरत ऐसे भाई भाभी की। अरे तुम भाई भाभी हो, मेरी ससुराल में मेरी बेइज्जती करवाते हो। मुझे नहीं जरूरत ऐसे रिश्ते नातों की। मुझे मेरी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा चाहिए बस। मैं तुमसे बार बार नहीं कहूंगी मुझे ये चाहिए वो चाहिए। मेरा हिस्सा दे दो, तुम अपनी जिंदगी जियो, मैं अपनी जिंदगी। मुझे कोई जरूरत नहीं है ऐसे भाई भाभीियों की और ऐसे रिश्ते नातों की। अपने रिश्ते नाते अपने मायके वालों से निभाओ। मुझे नहीं पता तुम अपने मायके में 24-24 घंटे बात करती रहती हो। जब भी तुम्हारे पास फोन करती हूँ ना तुम्हारा फोन बिजी आता है। अरे अपनी बहनों से बात करने के लिए तुम्हारे पास बहुत फुर्सत है, अपनी ननद का हाल चाल लेने की फुर्सत नहीं है। दीदी आपने फोन कब किया मुझे? अरे मैंने किया था एक दिन, तुम्हारा फोन बिजी आ रहा था, फिर दोबारा तुमने किया मेरे पास, पूछा मुझसे मैंने क्यों फोन किया है। दीदी घर में बहुत काम होते हैं, आपका भी घर परिवार है दीदी, सारा दिन फोन लेकर कौन बैठा रहता है। मैंने नहीं देखी होगी आपकी मिस कॉल, आप फिर से कर लेती। और दीदी आप ऐसे बोल रहे हो मैं अपने मायके में फोन करती हूँ, आप कर लिया करो अपने मायके में फोन। किसके पास फोन कर लूं मायके में? फोन मिले तब ना तुम्हारा तो। हर टाइम फोन बिजी रहता है जब भी मैंने फोन किया होगा। अरे तुम तो अपनी बहनों से बात कर लेती हो, मैं किससे बात कर लूं?
मेरी तो कोई बहन भी नहीं है, भाई है। वो कभी फोन करता है मेरे पास, कभी पूछता है राजी खुशी? जब देखो जब बिजी रहता है। कि ऐसा कहाँ बिजी रहता है जो उसे इतनी फुर्सत नहीं है कि बहन की राजी खुशी पूछ ले? सालियों से बात नहीं करता क्या वो अपनी से? ये सही कहा दीदी आपने। आप जब अपने भैया के लिए इतना गलत सोच सकते हो तो मैं तो भाभी हूँ दीदी। आपके भाई किससे बात करते हैं दीदी? आपके भाई सारा दिन बिजी रहते हैं। और दीदी मायका मायका बनाने से मायका बनता है। ऐसे आपकी तरह इतनी कड़वाहट से मायका नहीं बनता है। जैसे आप इतना कड़वा बोलते हो, अरे मेरे लिए तो छोड़ो, आप अपने भाई के लिए इतना गंदा बोलते हो, तो बताओ फिर कैसे मायका बनेगा? अरे भाई मुझे जरूरत ही नहीं है, हाथ जुड़वाओ मुझ पर। मुझे नहीं जरूरत ऐसे मायके वायके की किसी की। मैंने बोला तो ना, मुझे मायके की जरूरत, ना मुझे भाई भाभी की जरूरत। मुझे बस अपनी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा चाहिए, बस। अब समझ में आ रहा है दीदी आपकी नाराजगी का कारण। दीदी हमेशा ना भाई भाभी ही बुरे नहीं होते हैं। जिसके मन में लालच होता है ना दीदी, वो दूसरों को बुराई साबित करता है। आप मुझे और अपने भैया को बुरा इसलिए साबित कर रहे हो ताकि आप ठीक हो सको। क्योंकि कल को अगर आप प्रॉपर्टी में से हिस्सा लोगे तो 4 लोग आपसे ये ना कहें कि आपने अपने भाई का हिस्सा ले लिया। आप बस दुनिया को ये साबित करना चाहती हो कि आपके भाई भाभी खराब हैं, हम रिश्ता नहीं निभा रहे हैं, हम आपके साथ गलत कर रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि आपको तो बस अपना हिस्सा ही चाहिए। आपको रिश्ते नातों की कदर है ही नहीं। आपको रिश्ते नाते चाहिए ही नहीं दीदी। इसीलिए आपने कभी भी कोशिश नहीं की अपना मायका बनाने की या अपने भाई भाभी से रिश्ता रखने की। आपने तो हमेशा से ऐसा ही किया है। ऐसा है भाभी, बेटी का बराबर का हिस्सा होता है अपने पापा की जायदाद पर। तुम चाहे अच्छा व्यवहार करो चाहे ना करो, लेकिन कानूनन आधा हिस्सा मेरा है। तो मैं अगर अपना हिस्सा ले लूंगी तो उसमें क्या बुराई है? बस ऐसा है, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी है। मैं अब खुल के बात करूंगी। अब एक काम करो, तुम अपना ये सारा सामान उठाओ जो लाई हो और चलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। मैं किसी को बताऊंगी ही नहीं कि कोई आया था मेरे मायके से। अब खुद ही सोचो दीदी, क्या मैंने आपके साथ कुछ गलत किया है? आप खुद एक बार अपने दिल पर सोचकर, दिल पर हाथ रखकर दीदी ये बता देना कि मैंने आपके साथ कब क्या गलत किया है। ये आप जानबूझकर मेरी बेइज्जती कर रहे हो और जानबूझकर रिश्ते खराब कर रहे हो ताकि तुम अपनी नजरों में सही हो सको। ऐसा है, निकलो यहाँ से, निकलो मेरे घर से, निकलो यहाँ से। और दोबारा मेरे घर पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं जरूरत ऐसे रिश्ते नातों की। मुझे कोई रिश्ते नहीं निभाने। मुझे नहीं जरूरत भाई भाभी की। नहीं चाहिए मुझे ऐसा मायका गरीबों वाला। बस अब मुझे अपना हिस्सा चाहिए। अब मैं तुमसे कोर्ट में आकर बात करूंगी, बता देना भाई को भी। दीदी मैं आपकी भाभी लगती हूँ? बस बस, मुझे कोई जरूरत नहीं ऐसी भाभी की। अरे ऐसे थोड़ा थोड़ा सा सामान लेकर आ जाती हो, तुम भाभी हो क्या? मुझे नहीं चाहिए ऐसे रिश्ते नातों की। मेरा बस माँ बाप से रिश्ता था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे नहीं जरूरत ऐसी भाभी। भाभी हो तुम, ये भाभी है। मेरी कोई भाभी भाभी नहीं है। मेरी तरफ से मेरा अब कोई मायका नहीं है। मर चुके हैं मेरे भाई भाभी मेरे लिए। आज दीदी फिर आपने मेरी बेइज्जती की है। अगर आपको प्रॉपर्टी चाहिए तो वो ले लो ना, लेकिन उसके लिए भाई भाभी को इतना बुरा मत बनाओ। भाई भाभी में क्यों बुराई निकालते हो? मन में आपके लालच है तो भाई भाभी को क्यों बुरा बनाते हो दूसरों के सामने? तुम बेटी हो उस घर की, तुम्हारा बराबर का अधिकार है। इससे अच्छा तो चुपचाप जाकर अपनी प्रॉपर्टी में जो तुम्हारा हिस्सा है वो ले लो। लेकिन ऐसे तिल तिल तो मत मारो हम लोगों को। भाई भाभी को इतना बदनाम मत करो। दोस्तों हमेशा भाभियां गलत नहीं होती है। जहाँ पर बेटियों के मन में भी लालच आ जाता है ना, जमीन जायदाद का, पैसों का, तो उनके लिए रिश्ते नाते कोई मायने नहीं रखते हैं। उन पर कोई दूसरा तरीका नहीं होता है। बस वो क्या भाभी को बुरा बना देती हैं, लेकिन मन में उनके खुद लालच होता है। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आज आपको हमारी छोटी सी कहानी? दोस्तों ये कहानी ना किसी स्पेशल बेटी के लिए है और ना ही स्पेशल बहू के लिए। ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मेरे पास पर्सनली भेजी थी। उन्होंने बोला था कि मैं इस पर कोई स्टोरी बनाऊं, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। उनके साथ ऐसा ही हुआ है कि उनको लगता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया अपनी ननद के साथ, लेकिन फिर भी उनकी ननद ने उनके साथ ऐसा किया। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन कोई कमी रह गई हो तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ करना। लेकिन मेरे ख्याल से ये सच बात है
कि हर घर की अलग अलग कहानी होती है। ना तो हमेशा कहीं पर ननद ही खराब होती है और ना ही कहीं पर बहू ही खराब होती है। शायद हर घर की अलग अलग कहानी होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, सॉरी।